हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी लोग? चलो, उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ही होंगे। तो ये मेरा पांचवा वीडियो, पांचवा नहीं शायद छठवां होगा, आई थिंक। मुझे कंफर्म नहीं है, बट जो भी है। बट हाँ, मैंने आपको जब इससे पहले 2 वीडियो और बनाए थे, जिसमें मैंने पहले वीडियो में क्या बनाया था, पार्ट 1 में मैंने सिखाया था आपको बेसिक, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का बेसिक रूल बताया था कि कैसे कैसे, ठीक है, उन्हें सॉल्व करते हैं, कैसा क्या विधि होती है उनकी सॉल्व करने की, ठीक है, रूल्स क्या हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एडिशन, सब्ट्रैक्ट को करने का। बट मैंने जो दूसरा पार्ट जब मेरा आया था, तो बनाया मैंने, तो उसमें मैंने क्या किया कि आपको शॉर्टकट विधि मैंने बताई थी, किसकी? मल्टीप्लाई की, ठीक है। और हाँ, उसमें मैंने आपसे एक चीज़ और है, मेरी छूट गई थी कि मैंने ध्यान नहीं दे पाया था उस समय। मैंने आपको बोला था कि मैं 2 मेथड बताऊंगा, उसमें मैंने ओनली आपको एक ही मेथड बताया था। वो था सिर्फ ओनली मल्टीप्लाई की 2 संख्याएं दी हैं तो उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका, मेथड बताया था। बट इसमें मैं क्या करूँगा, डिवाइड आपको सिखाने से पहले मैं आपको पहले जो चाइनीज़, वो सॉरी, जापानीज़ मैंने मेथड मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में सिखाऊंगा, मैंने ध्यान नहीं दे पाया है, ठीक है, और उसे नहीं सिखा पाए हैं। बट सबसे पहले मैं आपको वही सिखाऊंगा, उसके बाद मैं डिवाइड सिखाऊंगा। अब देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपनी कॉपी वगैरह, पेन वगैरह लेके बैठ जाइए और समझने की कोशिश कीजिए कैसे करते हैं। देखो, मैंने पहले जो बताया था उसमें थोड़ी सी पीछे की हम बैकग्राउंड वाली चीज़ें बता दे रहे हैं, ठीक है, हल्का सा। कैसे? जैसे मेरे पास एक कोई संख्या है मेरे पास। हम इसे, देखो, जनरल मेथड जो है वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। जनरल मेथड जो नॉर्मल मेथड होता है, ठीक है, छोटी छोटी क्लासों में प्रयोग करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में के हिसाब से मैंने इसे बताया कैसे, 0, फिर कितना, 8, फिर कितना, 12, यहाँ पे क्रॉस लगाया, 0, 12, 1, 18, 1, 19, ठीक है, 0, 8, 4, फिर 0, फिर 2। ये मैंने क्या था, जनरल मेथड था, मतलब जो मोस्टली लोग यूज करते हैं, छोटे छोटे लोग भी और बड़े भी, जहाँ तक है, ठीक है, इसे यूज करते हैं। बट देखो, मैंने शॉर्टकट मेथड एक बताया था, कौन सा, इसी में देखिए, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट 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 मेथड, ठीक है। कौन सा था? 3, 2, 0 ये था, ठीक है। और मैंने 6, 4 और 0 ये है। अब इसमें मैंने क्या किया, 0, फिर मैंने क्या किया, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई किया था, 8, ठीक है, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 12, ठीक, 12 और 12 24, ठीक, 2, यही था ना मेरे पास? हाँ, यही था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, 24, 2, 18 और 2, 20, ठीक। देखो, सेम आ रहा है, मतलब मैंने इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं की और मैंने तुरंत आंसर ला दिया। अब मेरी जो एक ट्रिक रह गई थी हमारी, जापनीज, जिसे वो जापनीज जापनीज अब जापनीज मेथड में मैंने क्या बताया, जापनीज मेथड और कुछ नहीं है, एक्चुअली में ये ग्राफ है। ग्राफ को इसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे बस, और कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा मेरे पास। कैसे? देखिए, मेरे पास सबसे पहले कितना है, 3 है, तो मैंने 3 लाइनें की ड्रॉ, चाहे पैरेलल कर लो चाहे हॉरिजेंटल कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। तो मैंने की 1, 2 और 3। फिर मेरे पास कितनी है, 2, 1, 2, फिर मेरे पास क्या है, 0। तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं, यही है ना, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। उसके बाद इसकी बारी आ जाओ, फिर मैंने इस पर क्या किया, 6 लाइनें ड्रॉ की, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 4, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। इतनी मैंने लाइन्स वगैरह ड्रॉ कर ली। अब देखिए,
हुआ क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात हुआ यहाँ पे क्या है कि देखिए, जो जापानीज ट्रिक थी हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जीरो नहीं है, ठीक, 32 है ओनली, ठीक है, जीरो होता तो वो भी मैं बताऊंगा, बट फिलहाल इतना अभी इस वाले से पीछे जीरो नहीं है, इतना मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये चीज़ कर दी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले 6 लाइन ड्रॉ की, खड़ी वाली हॉरिजेंटल, तो मैंने 6 कर ली। फिर मैंने की 4, तो 4 कर ली। फिर 3 मैंने की, फिर मैंने 2 की। अब देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ की जो वैल्यू है उसे लिखेंगे। तो क्या करेंगे, अब हम इसकी भी वैल्यू हम निकाल दे रहे हैं शॉर्टकट विधि से, ठीक है। आप उससे पता कर लेंगे कि आखिर में कैसे आई, ठीक है, क्या कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 8, ठीक। उसके बाद 12 12 24 2 18 2 20, ये वैल्यू रखनी चाहिए, ये आनी चाहिए एक्चुअल में। तो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8, ठीक है, वो भी बताएंगे अभी हम, ठीक है, ज़रा सब्र रखो, 8। अब हम किधर चलेंगे, इधर चलेंगे, सीधी बात, ठीक है। ये आ गया, अब इनकी बारी है, इन दोनों को ऐड करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 हो गए हमारे पास, ये 24 ये हो गए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कैरी था नहीं था, तो मतलब 4 आएगा। कितना कैरी बचा, 2, 2 आगे शिफ्ट होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 2 20, ठीक है। देखो आंसर मुझे इससे भी मिल गया तुरंत, ठीक है। अब जो यहाँ पे जीरो अगर लगा देते तो जीरो में क्या होता, हम यहाँ पे जीरो लगा देते, सेम कंडीशन करते, बट यहाँ पे मैं लास्ट में जीरो को छुपा के और लास्ट में लगा देते, बस इतना करना था और कुछ नहीं होना था। ओके, ठीक है, समझ में आ गई बात, जापानीज ट्रिक कैसे काम करती है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, डिवाइड की। तो कुछ डिवाइड लिख ले रहे हैं हम, ठीक। तो पहला मैंने लिखा, पचासी, ठीक। और ऐसे ही मैंने दूसरा लिखा, ये, ठीक है, तीसरा मैंने लिखा,
ठीक, देखिए जैसे ये मेरे पास कुछ हैं वैल्यू भाग, ठीक है। अब इन्हें देखो, इसमें हर प्रकार के हैं, ये भी हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत हर कितनी संख्याएं, क्या हम इनका भाग कर सकते हैं इजीली? आप सोच के देखिए, इनका भाग हम कर सकते हैं इजीली, क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है एक्चुअली में कैसे। काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाए, काटेंगे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से, मतलब जो इतने भी फैक्टर निकलते जाएंगे उनसे काटते जाएंगे हम, ठीक है, वैल्यू को। बट क्या हम इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं फिर भी? हैं? तो टाइम कंज्यूम, निकाल तो सकते हैं, बट क्या है, टाइम लगेगा हमें, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। जब टाइम लगेगा तो अब ऐसी चीज़ों के लिए हमने क्या किया कि अप्रोक्सीमेशन मेथड जो था, ठीक है, उसे अप्लाई किया। उसकी शॉर्ट विधि कैसे है देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखिए जैसे हमारे पास, पहले हम आपको कुछ समझा देते हैं इसके बारे में। कैसे? देखो, जैसे मेरे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, इसे डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक, ये मेरे पास एक नंबर है, इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अगर हमें इसकी वैल्यू, या फिर हम मान लो यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया, ठीक, क्या 83 दूनी 46 हो जाएगा यार, ठीक है, इसे छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे ले लो 47, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए इन्हें अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा तो टाइम तब भी लगेगा हमें, तब तो लेंगे, बट कैसे? देखो, हम पहले क्या करेंगे, इसको हम राउंड अप करके क्या 80 + 6 लिख सकते हैं। और इसे अगर हम बात करें 40 + 7 या 40 - 7, और इसे भी 80 - 6, मतलब इस कंडीशन में हम इन दोनों वैल्यू को लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, स्वाभाविक है, लिखते ही हैं। अब देखिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए, इसे समझाने से पहले एक चीज़ और हम बता देते हैं, 86 है और 47 है, 86 है और 47 है। इससे पहले हमने मान लिया, देखो जैसे मेरे पास 1/2 है, ठीक है, 1/2 मतलब मैंने मान लिया यहाँ पे 50/100। क्या हम अगर अगर हम इसमें 50 है, 1/2 है, अगर हम यहाँ से क्या करें, यहाँ से यहाँ पे देखिए ज़रा, ना तो भूला हो जाए, ठीक है, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। अगर हम यहाँ पे क्या करें कि सेम वैल्यू, जैसे 1/2 है, 1/2 आया मेरे पास, अगर यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1/2 कब आएगा मेरा, 1/2 कब आएगा हमारे पास, वैल्यू कब आएगी नीचे, ठीक है। यहाँ पे हम कितना 2 जोड़ दें, ठीक, जितना ऊपर जोड़ा है उतना ही हम नीचे कर दें, तो अप्रोक्सीमेट में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो कितना, इतना आया मेरे पास, और यहाँ पे अगर मैंने 2 + 2 कर दिया तो कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है, 3/4 हो जाएगा हमारे पास फिर भी, ठीक, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगी हमारे पास। देखिए, तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ के मैंने इसे क्या किया 80 किया, और इसे राउंड अप करके 40 किया, ठीक है, इतना कंफर्म है। तो इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, कितना आया 2, इसे हम लिख सकते हैं 2/1, लिख सकते हैं ना 2/1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 1 या और अपॉन 1, तो हमें इसे लिख सकते हैं 1/2/2, ठीक है। तो मतलब नीचे जो वैल्यू है वही ऊपर है, जो नीचे है वही वैल्यू ऊपर है हमारे पास,
ठीक है। तो अब हम क्या करें, इस एक की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या, देखो 40 में कितना घटाएंगे, 7 घटा रहे हैं। तो मतलब मैंने क्या किया, 40 माइनस 7। जब ऊपर 7 घटाया तो एक की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एक बराबर किसके है, 7 के। ठीक है। तो ऊपर भी यहाँ पे एक किसके बराबर होगा, 7 के। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और ऊपर कितना है, दोगुना है। तो दोगुना है तो मतलब कितना हुआ, 14। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी मेरे पास। हो जाएगी या नहीं। तो ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 14/7। क्योंकि अगर इसे ऐसे लिखेंगे तब भी तो हमारा 2/1 आ जाएगा रेशियो। ठीक है, रेशियो मेंटेन हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे हल्की सी क्या करना है, और कुछ नहीं, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या रह गया, बस और कुछ नहीं। 86 था मेरे पास और नीचे था 47, ये 47। तो इसे क्या करेंगे हम, नीचे 40 माइ वो सॉरी 40 + 7। ठीक। ये क्या रहे हैं, कितना, हाँ इसमें से करेंगे, यहाँ पे से, अरे सॉरी 47 माइनस, ठीक है, घटाएंगे। तो ये क्या किया मैंने, घटा दिया 47 माइनस 7 घटाया। तो ऊपर 86 में से जब इस नीचे से घटाया है तो ऊपर से भी घटाएंगे। तो कितना घटाएंगे, 14, क्योंकि रेशियो कितना था मेरे पास, 2/1, इतना ही था ना। ठीक है। अब देखिए हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ऊपर वाले की, ठीक है, और 7 अपॉन नीचे कितनी आ जाएगी, 40। अब क्या हम 7 का टेबल इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ो। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 4, 4 एकन 4, 4 यहाँ पे आ गया मेरे पास। ठीक है। 4 जैसे ही यहाँ पे आया है तो कितना, 3, और 8 चौक 32, ठीक है, 1। तो ये 18/10 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 1/8, 1.8। अगर आप कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे तब भी आपका वैल्यू राउंड अप इतना ही रहेगा, 1.8 या कुछ भी, 5, 4 कुछ भी रह सकता है। ठीक है, इतना ही रहेगा। जहाँ तक है 4 तक रहेगा, 1.75 के समथिंग रह सकता है, 1.800 कुछ करके रह सकता है। ठीक है, ये रहेगी। इसकी कंडीशन कर लेते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या है, 6, 4, 3 डिवाइडेड कितना है, 264 हमारे पास है। तो अब इसमें मैं क्या किया, 600 राउंड अप किया और इसका भी राउंड अप कर लिया वैल्यू को। तो मैंने राउंड अप किया और इसे मैंने रेशियो में तोड़ा तो कितना आया, 3/1, 3/1 आया। अब देखिए मैंने क्या किया, इतना घटा रहे हैं, मतलब एक की वैल्यू कितनी है, 64 है। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 × 3, 64 × 3 36 18 12 2 92, 192, 192 वैल्यू किसकी हो जाएगी, 3 की, 192। अब देखिए हमने क्या किया, ये थी मेरे पास यही वैल्यू है ना। तो इसमें मैंने क्या किया, 264 माइनस 64 किया, ऊपर भी वही करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कितना, 192 करो माइनस, तो 1। ठीक है, और कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 रहेगा, देख लीजिए। 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना, 5 बचा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 से हो जाएगा। अब देखिए इन्हें हम 2 × 100 लिख सकते हैं। तो कम इससे अगर हम काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 पॉइंट। ठीक है, और कितना रहेगा, हाँ 2 पंजे 10, ऐसा ही कुछ आएगा आंसर हमारे पास। ठीक है, और 100 का भी डिवाइड करना है हमें, तो पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 2.25 के समथिंग, या 26 मान लीजिए यहाँ पे, जो भी है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आके इसकी आ जाएगी। ठीक है,
तो समझ में आ रही है बात, ये कैसे कर रहे हैं हम। अब ऐसे ही ये बड़ी वाली मतलब छोटी वाली संख्याएं आप करेंगे। अब यहाँ पे जितनी भी छोटी संख्याएं हैं, मतलब ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी आप करेंगे। इन दोनों को मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखिए, अगर जब मेरे पास बड़ी संख्या आ जाती है, जैसे एग्जाम्पल फॉर ये वाली मान लीजिए अभी पहले 97 डिवाइडेड, मतलब डिवाइड कितनी 6, 6 7 6 4 2। ठीक है, ये मेरे पास संख्या एक आ गई। तो इसमें काफ़ी सारी वैल्यू हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 वैल्यू इसकी काटेंगे, 3 इसकी काटेंगे। मेरे पास बची संख्या कितनी, 256/667। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे वैल्यू 2 से अपॉन 6 से, तो कितनी हो जाएगी, रेशियो कितना आएगा 1/3। तो अब देखिए हम कितना घटाएंगे इसमें से 6 से करने के लिए, तो 67। तो 3 की वैल्यू कितनी है 67। ठीक है, यहाँ पे 6 कर लीजिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इजी हो जाएगा हमारे लिए भी, ठीक है, आपके लिए भी। 6 कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितनी है 6 है, तो 3 2 2। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 22। अब देखिए यहाँ पे 256 अपॉन 6 इतना ही था मेरे पास। अब इसमें से मैंने कितना घटाया 66। तो एक की वैल्यू ऊपर कितना था, एक था ना मेरे पास, तो इसमें से कितना घटाएंगे 22। ठीक है, अब कितनी आएगी मेरे पास वैल्यू, देखो 432 अपॉन 600। ठीक है, ओके। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 100। तो 6 का डिवाइड करो, 6 3 18 5, ठीक है, 6 9 54। ठीक, पॉइंट वैल्यू मेरी कितनी आएगी, इतनी अप्रॉक्सीमेट में। ठीक है, तो ऐसे ही इसे भी अब करना, मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो 8 में से हमें कितनी रखनी है, 3 वैल्यू, तो इन्हें काट दो। ठीक है, मतलब 4 वैल्यू घटा दो, इतनी जितनी भी 5 4 इन्हें हटा दो। ठीक है, अब जो बचेंगी हमारे पास इनके हिसाब से हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप घर पे करेंगे सब की सब। ठीक है, मैंने बता दिया है, शॉर्ट मेथड है। और इसे आप प्रैक्टिस करें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इसी के साथ हम अब ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहेंगे, और चलो चलते हैं फिर। गुड नाइट।